नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं डिस्कस करूंगा हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है? ऑप्शन हमारे बहुब्री समास, द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास या तत्पुरुष समास। चूज करिए। जो चंद्रमौली शब्द है किस समास से बना है? समय होता है समाप्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बहुब्री समास है हमारे चंद्रमौली शब्द में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वंद्व समास होता है जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसके सभी पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चूज करिए। जो द्वंद्व समास होता है वह क्या होता है? चूज करिए फटाफट से। तो चलिए आपका समय हुआ समाप्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिसके सभी पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार है। प्रयोगशाला में कौन सा समास है? चूज करिए। अवयवी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। जो प्रयोगशाला है उसमें कौन सा समास है? आपका समय हुआ समाप्त। ऑप्शन डी इसका सही है, तत्पुरुष समास है हमारे प्रयोगशाला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, निर्विवाद में कौन सा समास है? अब निर्विवाद में बताना है कौन सा समास है। कर्मधारय, अवयवी भाव, तत्पुरुष या बहुब्री। चूज करिए फटाफट से। समय होता है समाप्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अवयवी भाव समास है हमारे निर्विवाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में बताना है कौन सा समास है हमारे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द्वंद्व समास है हमारे माता पिता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, नीरस में कौन सा समास है? अब नीरस शब्द है, कौन सा समास है इसमें? ऑप्शन है बहुब्री समास, द्वंद्व समास, अवयवी भाव या तत्पुरुष। समय हुआ समाप्त। ऑप्शन सी इसका सही है, अवयवी भाव समास है हमारे नीरस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? अब चूज करिए जो कौन सा शब्द है इसमें से जो तत्पुरुष समास है इसमें। ऑप्शन है ग्रंथ रतन, गृहागत, महादेव या पंचवटी। चूज करिए फटाफट से। जो तत्पुरुष समास है हमारे गृहागत में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, अंशुमाली में कौन सा समास है? अब बताना है कि अंशुमाली शब्द है उसमें कौन सा समास है। ऑप्शन है अवयवी भाव, द्विगु, कर्मधारय या बहुब्री। तो आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन डी इसका सही है, बहुब्री समास है हमारे अंशुमाली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में बहुब्री समास है? अब बताइए कि किस शब्द में बहुब्री समास है हमारे। यश प्राप्त, हस्तलिखित, मेघनाद या सप्ताह। चूज करिए जो बहुब्री समास है कौन से शब्द में है। तो ऑप्शन सी सही है, मेघनाद में है हमारे बहुब्री समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? अब तत्पुरुष समास कौन से शब्द में? ऑप्शन है अनिच्छा, तिरंगा, आजन्म या घनश्याम। तो तत्पुरुष समास हमारे अनिच्छा में, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुब्रीय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अवयवी भाव समास। तो समय होता है समाप्त। ऑप्शन ए इसका सही है, बहुब्री समास हमारे पीताम्बर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, बहुब्री, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो पंचवटी शब्द में हमारे द्विगु समास। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दानवीर में कौन सा समास है? चूज करिए, दानवीर में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दानवीर में हमारे तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 15, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में बताना है आपने। ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, अवयवी भाव या द्विगु। मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन जो प्रतिदिन वाला है। ठीक है, तो प्रतिदिन में है हमारे अवयवी भाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, लंबोदर में कौन सा समास है? अब लंबोदर में कौन सा समास है? चूज करिए। ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, अवयवी भाव, बहुब्री या कर्मधारय। तो लंबोदर में हमारे बहुब्री समास, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 17, नवग्रह, नवग्रह में कौन सा समास है? चूज करिए, द्विगु है, तत्पुरुष है या द्वंद्व है या कर्मधारय है। तो नवग्रह हमारे द्विगु समास, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, नवग्रह में है हमारे द्विगु समास।
चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, देशांतर में कौन सा समास है। अब देशांतर शब्द है उसमें बताना है आपने कौन सा समास है इसमें। तो देशांतर में हमारे तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा सब परिवार में कौन सा समास है। अब सब परिवार शब्द है उसमें कौन सा समास है, चूज करिए। ऑप्शन है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या बहुब्री। तो सब परिवार में आता है हमारे अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनानाथ में कौन सा समास है। दीनानाथ में बताना है अब आपने, ऑप्शन आपके सामने है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु है या द्वंद्व है, चूज करिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास है हमारे दीनानाथ में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है नवरत्न। नवरत्न में बताना है आपने कौन सा समास है, कर्मधारय है, बहुब्री है, द्वंद्व है या द्विगु है। तो नवरत्न में हमारे द्विगु समास है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा देश प्रेम। देश प्रेम में बताना है आपने देश प्रेम में कौन सा समास है, द्विगु है, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि, चूज करिए। देश प्रेम में कौन सा समास होगा। तो देश प्रेम में होता है हमारे तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 23, घी शक्कर में बताना है अब आपने घी शक्कर में कौन सा समास होगा। ऑप्शन आपके सामने है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। तो घी शक्कर में हमारे द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 24, मुरलीधर में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि, चूज करिए फटाफट से। मुरलीधर में कौन सा समास होगा हमारे। तो मुरलीधर में होता है हमारे बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 25, अनंत में बताना है अब आपने अनंत में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्विगु, चूज करिए। अनंत में कौन सा समास है। तो अनंत में होता है हमारे तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है रात दिन में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके सामने है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या अव्ययी भाव, चूज करिए। जो रात दिन शब्द है उसमें कौन सा समास होता है। तो समय होता है समाप्त, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। द्वंद्व समास हमारे रात दिन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 28, अब आपने बताना है कि भाई बहन में कौन सा समास है। भाई बहन में कौन सा समास होता है। ऑप्शन है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, चूज करिए। तो भाई बहन में है द्वंद्व समास, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 29, वज्र प्राणी में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय। वज्र प्राणी में कौन सा समास होता है हमारे। वज्र प्राणी में है हमारे बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है यथाशक्ति। अब यथाशक्ति शब्द में बताना है कौन सा समास होता है। द्विगु है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या अव्ययी भाव समास है। तो यथाशक्ति में होता है हमारे अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 31, देशभक्ति में कौन सा समास है। आपने बताना है कि देशभक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु है या कर्मधारय है। तो देशभक्ति में है हमारे तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तलिखित में बताना है आपने हस्तलिखित में कौन सा समास होता है। ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व, चूज करिए फटाफट से। तो हस्तलिखित में होता है हमारे तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिनेत्र में बताना अब आपने त्रिनेत्र में कौन सा समास होता है हमारे। ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु है या द्वंद्व है, चूज करिए। तो त्रिनेत्र में हमारे द्विगु समास, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, द्विगु समास होता है त्रिनेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, आनंद मग्न में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्विगु है, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि समास, चूज करिए। जो आनंद मग्न में है कौन सा समास होता है। तो आनंद मग्न में होता है हमारे तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सप्तद्वीप में कौन सा समास है। सप्तद्वीप में बताना है आपने कौन सा समास होता है।
ऑप्शन है द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु है या तत्पुरुष है। तो सप्तद्वीप में होता है हमारे द्विगु समास, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु समास। चंद्रशेखर शब्द है, कौन सा समास होगा? चूज करिए इसमें से। तो चंद्रशेखर में होता है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, सरासर में कौन सा समास है? अब आपने बताना कि सरासर शब्द है, कौन सा समास होगा? द्वंद्व है, द्विगु है, अवयवी भाव या तत्पुरुष समास। तो सरासर में होता है अवयवी भाव समास, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर में कौन सा समास है? अब आपने बताना कि पीताम्बर शब्द में कौन सा समास होगा। ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु है या द्वंद्व है। तो पीताम्बर में होता है हमारे बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, समास बताइए। अब आपने बताना कि भरपेट शब्द है, उसमें कौन सा समास होता है? ऑप्शन है अवयवी भाव, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास होगा भरपेट शब्द में? चूज करिए फटाफट से। तो भरपेट में होता है अवयवी भाव समास, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 47, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? अब आपने बताना है। ऑप्शन आपके सामने है पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या चरण कमल। तो बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण है वो है चतुर्भुज, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, सुख दुख में कौन सा समास है? अब आपने बताना कि सुख दुख में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व है, द्विगु है, अवयवी भाव है या कर्मधारय समास है। तो सुख दुख में होता है द्वंद्व समास, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 49, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपके सामने है, आपने बताना है। तो जो बहुब्रीहि समास है वो हमारे वीणा पाणी में है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वीणा पाणी में है हमारे बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? अब आपने बताना है जो कर्मधारय समास नहीं है इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है नील गाहे, प्रिय सखा, पीताम्बर या पराधीन। चूज करिए फटाफट से। तो कर्मधारय समास नहीं है, जो वो पराधीन में नहीं है, बाकी में है। ठीक है, नीलगाय में भी है, प्रिय सखा में भी है, पीताम्बर में भी है, पराधीन में नहीं है। ठीक है, तो यह थे इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।